बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल माश की दाल, बहुत ही ज़बरदस्त खड़ी खड़ी सी। तो शुरू से लेकर एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के ले लिए हैं प्याज और इनको मैं चॉप कर रही हूँ। साथ में मैंने ले लिए हैं तकरीबन 6 से 7 जवे लहसुन के। ये बड़ा वाला लहसुन था, मोटा वाला, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। और 1 स्लाइस अदरक का। पतीली में या कढ़ाई में आप ऑयल ले लें, गरम कर लें। इसमें 3 से 4 लौंग, कुछ काली मिर्चें और 2 इंडियन बे लीव्स डाल दीजिए और इसको इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लें। जैसे ही ये कड़कड़ाने लगे तो इसमें आप अपना सारा प्याज, लहसुन, अदरक जो भी हमने चॉप किया था उसको भी साथ ही ऐड कर दीजिए और इसको स्टर करते जाएं ताकि ये काला ना हो। और इसको हमने लाइट ब्राउन सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं चाहिए। मुसलसल चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये आपका अच्छा सा फ्राई हो जाए। ज़रा सी देर में देखें इसका कलर बहुत ज़बरदस्त सा आ गया है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर्स हैं, उसको भी मैंने चॉप करके डायरेक्टली डाल दिया है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर मैंने पानी ऐड नहीं किया। इसको हम इसके साथ डाल के फ्राई करेंगे अच्छे से इसी मसाले के अंदर। जैसे ही टमाटोज़ जो हैं ऑयल में सॉफ्ट होना शुरू हो जाए, हम इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें सूखा धनिया का डाल देंगे। ये तमाम ड्राई मसाले डाल के हम मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। और ये देखिए मसाला बड़ा अच्छा सा भुन रहा है और आपने कॉन्स्टेंटली चम्मच से इसको स्टर करते रहना है क्योंकि अभी तक इसमें पानी नहीं था। अब मसाला नीचे ना लगे इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। कुछ ही देर में देखें मसाला बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया हमारा। हमें चाहिए कि इसमें कोई भी चीज़ जो है वो नज़र ना आए, अच्छे से मसाला सॉफ्ट हो जाए, यकजान हो जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा मसाला बन गया है। अब हम इसके अंदर दाल को ऐड करेंगे। आधा किलो दाल माश है जिसको मैंने ओवरनाइट भिगोया था और सुबह उठ के मैंने उसको अच्छे से छिलके उतार के तो निथार के रख लिया। ये देखें अब इसको हम इसमें शामिल कर देते हैं। जब आप पूरी रात माश की दाल को भिगो के रखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ़्ट हो जाएगी। ऑलमोस्ट ये 50% जो है वो सॉफ़्ट हो चुकी होती है। बस इसको हम ज़रा सा पकाएंगे पानी के साथ। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि पानी का हिसाब ही असल में इसमें होता है। बहुत सारे लोग ज़्यादा पानी डाल के रख देते हैं और ढक के रख देते हैं जिसकी वजह से ये बहुत सॉफ़्ट हो जाती है और लेस छोड़ देती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसमें बस इतना सा पानी डालना है, हाफ़ कप के करीब, आधा किलो दाल है। और आप देखेंगे कि ये इसको आप बस ओपन लिड पकने दें, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी पक जाएगी। और तकरीबन 8 मिनट लगे हैं इसको और इसका पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। ये देखें आप, इसका पानी कहीं नज़र नहीं आपको आ रहा। आप इसको ढक्कन बंद के साथ पकाएंगे ना तो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएंगे। या तो आपकी दाल सॉफ्ट हो जाएगी, लेस छोड़ देगी, तो इस वजह से इसको हमेशा ओपन पकाएं। अब इसके अंदर आप 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दें, 1 टीस्पून इसके अंदर आप गरम मसाले का ऐड कर दें। एंड पे कीजिए, इससे भी टेस्ट इसका बड़ा अच्छा सा इन्हांस हो जाता है। और इसको मिक्स कर दें। जो पानी इसमें ज़रा सा रह चुका है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। हमें ये दाल बिल्कुल ड्राई चाहिए। थोड़ी सी इसमें सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और अदरक जो है वो स्लाइसिस की शेप में, लॉन्ग स्लाइसिस की शेप में मैंने काट लिया था, वो डाल दें। और इसमें साबुत सब्ज़ मिर्च भी मैंने डाली हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ये देखें इतना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आ गया है, बहुत ही अच्छा। तेल इसका बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो ये बिल्कुल तेल से तरी हुई है और ना ये खुश्क है। ऐसी ही दाल हमें चाहिए। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। पैन में ऑयल गरम करें, साबुत लाल मिर्चें जितनी आप चाहें, जितनी आप पसंद करते हैं, और 1 टीस्पून ज़ीरा, इन दोनों को डालें और अच्छे से इसको इसमें फ्राई कर लें। ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सा तड़का तैयार हो गया। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने वो इसमें ऐड नहीं किया। ये देखिए जैसे ही ये इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो आप इसको जो है दाल में डालें। उससे पहले आपने दाल को
सब्ज़ मिर्चों से और मज़ीद अदरक से गार्निश ज़रूर कर लेना है, क्योंकि इसमें जितनी भी सब्ज़ मिर्चें कटी हुई हों उतना ही ये दाल ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ये देखें जी, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की शान है कि इतनी अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें हमारे इल्म में दी हैं कि हम बनाते हैं और रोज़ रोज़ उनको हम ख़ुद भी बना के खाते हैं और दूसरे लोग भी हमसे फ़ायदा उठाते हैं। तो माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये दाल तैयार हो गई है। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ खाएं, सादी रोटी के साथ खाएं, जैसे आपका दिल चाहे खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और लज़ीज़ किस्म की ये दाल तैयार हुई है। अब आप इसको इसी रेसिपी के साथ बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा, और जब आप ये बनाएं तो आप मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपकी दाल कितने लोगों ने घर में पसंद की। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं।